मानों में देखा जाए तो एक अल्लाह का इलाही है। ये जो हो रहा है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बमुकाम रहमतिया मेंशन चंचलगुड़ा बरोज़ जुमा तंजीम महदविया की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इसका मकसद मरकज़ी हुकूमत की नापाक कोशिश जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर यूसीसी के ज़रिए से हमला करने की है, उसकी मुखालिफत करें, हम उसकी मज़म्मत करें और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस बात का पैगाम दें कि शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी ही मुसलमान की असल ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी से हट के मुसलमान की ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। हुकूमत की तरफ से क्राइम कोड ऑलरेडी है, लेकिन मुसलमानों को बिलखुसूस निशाना बनाते हुए ये यूसीसी के ज़रिए से उनकी समाजी ज़िंदगी को तब्दील करने और उसमें मुदाखलत करने की ये जो मरकज़ी हुकूमत की कोशिश है, हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और जमा होकर हम उसकी सख्ती के साथ मज़म्मत किए हैं और हम यहाँ से ये पैगाम देते हैं कि हुकूमत की ये कोशिश नाकाम रहेगी और अगर वो इस पर ज़ोर देते रहेंगे तो जब तक हम बाकी हैं हम सब मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ हुकूमत की मुखालिफत करेंगे, इस पॉलिसी की मुखालिफत करेंगे और हम इस क़ानून को कभी भी पास होने नहीं देंगे, या अगर ये पास कर भी लेते हैं अपनी मेजॉरिटी के भरम में तो फिर इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। हम अपने सिविल डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत एहतजाज करते रहेंगे और मुखालिफत करते रहेंगे इस क़ानून की, क्योंकि शरीयत से हट के, शरीयत मोहम्मदी से हट के हमको कोई दूसरा क़ानून अपनी समाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए गवारा नहीं है, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि आज की हमारी जो महफिल रही इदारे तंजीम महदविया की जानिब से ग्रुप कॉन्फ्रेंस जो था ये यूसीसी के ख़िलाफ़ में था। हम जो है यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, उसकी हम मुखालिफत करते हैं कौम महदविया की जानिब से। और हमारे जो प्रोग्राम था अल्लाह के फजल करम से इसके अंदर मुर्शिदीन कराम आए, कौम के दानिशवरान कौम और उलमा कराम आए, वकला आए, सब आए हैं और ये महफिल बड़ी कामयाब रही अल्लाह के फजल करम से। आज की हमारी इस महफिल में ख़ास तौर पे हज़रत पीर मुर्शिद सैयद मोहम्मद सरफराज मियाँ साहब तशरीफ़ लाई, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में हमको मुखातिब किया और आपने फरमाया कि महदविया की असल जो है साथ होनी चाहिए हमारी हर जगह पे, और हमारी एक पहचान जो है पर्सनल लॉ बोर्ड में भी जो है हमारी पहचान बहैसियत महदवी होना चाहिए, और अगर हम गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल में भी अपोज करते हैं तो वो हमारी पहचान के साथ होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है हमारे जो वकला है अली जनाब सैयद याकूब सज्जाद साहब, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें फरमाई और फरमाया कि जो है ये लॉ नामुमकिन है और ये हो नहीं सकता। मोहतरम सामाईन, इसके साथ साथ देखिए हज़रत मुहिब मिल्लत मकसूद अली ख़ान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक कि हम एक नहीं होंगे हम किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। इस तरीके से जो है हमारी कौम के आली जनाब गौहर कौम मुख्तदर अमीर अली ख़ान साहब भी जो है उन्होंने जो है बड़ी अच्छे अंदाज में ये बात बताई कि कोई भी जो है एक्ट जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होता है वो नामुमकिन हो जाता है अप्लाई करने के लिए। हम जो है इसके साथ साथ हम मुख्तदर खान साहब जो गौहर बेहद मशकूर ममनून है, वो हमेशा हमारे कोई भी प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारा साथ देते हैं। आज वो किसी वजह से इसके साथ साथ आज की इस मौलाना पीर मुर्शिद ज़ाकिर मुनव्वरी साहब, फसीउल्लाह मुनव्वरी साहब और अबू ताहिर सैयद मोहम्मद मखसूसी साहब क़िबला और पीर मुर्शिद सैयद नूरुल्लाह खुनमीरी साहब जो है ये मुर्शिदीन यहाँ पर आए हैं, और दानिशवरान कौम के साथ साथ जो है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी कौम के का जो है बेहतरीन मुखर्रिर भी हैं और सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ से आली जनाब सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि शऊर बेदारी जो है हमें ये होनी चाहिए। इसके साथ साथ सैयद हुसैन बुखारी साहब और जनाब सैयद महमूद तशरीफ़ुल्लाही साहब और जो है शाहिद ग़ुलाम रसूल ख़ान साहब, नुसरत इस्लामिया की जानिब से मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब और जनाब रज़ा जमील साहब रज़ा और जनाब अबुल हसन अशरफ़ी साहब, ये सब हमको मुखातिब फरमाए हैं। मैं जो है हर एक का फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से जो है ऑनलाइन बशीर बुखारी साहब भी जो है मुखातिब फरमाए हैं
यहाँ हम लोग जो है इसलिए जमा हुए हैं कि गवर्नमेंट का जो यूसीसी जो भी जो है एक्ट आ रहा है या क़ानून आ रहा है, हम उसके मुखालिफत करते हैं। कौम महदविया की तरफ से पुरज़ोर हम मजम्मत करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इजलास मुनक़िद किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के एहतजाज में, इदारे तंज़ीम महदविया की तरफ से मैं शुक्रगुज़ार हूँ मुबीन सूफ़ी साहब का, नेमतुल्लाह ख़ान साहब का और मक़सूद अली ख़ान साहब का, मुझे एक मौका देने के लिए कि अपनी राय का इजहार करने का। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 44 आर्टिकल 44 का हवाला दिया जा रहा है, आर्टिकल 44 क्लियरली बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बनेगा तो वो सारे हिंदुस्तान के लिए, सारी इंडियन टेरिटरी के लिए है। लेकिन अभी गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि उत्तराखंड में बनेगा, उत्तराखंड का मॉडल होगा, फिर उसके बाद हिंदुस्तान में वो मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो वहीं पर वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इट हैज़ टू बी फॉर द एंटायर कंट्री, नॉट फॉर वन स्टेट, एंड देन इम्प्लीमेंट इट इन द एंटायर कंट्री बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन दैट स्टेट। और फिर आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। और हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है, बड़ा डाइवर्स मुल्क है, हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस है, मल्टीपल रीजनल बिलीव्स है। तो अभी सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट ही तैयार नहीं है। हुकूमत के पास ड्राफ्ट ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ आ रही है, किस सिविल प्रोसेस में आ रही है, पता नहीं है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा भी ट्राइबल्स का क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा, बाकी लोगों के जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनका क्या होगा, कोई चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है। लेकिन वो सबको बाजू रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिफाजत के लिए आज एहतजाज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम कौम महदविया की तरफ से एहतजाज करते हैं और नाकाबिल कबूल मानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। महदविया हुकूमत हिंद से मुतालबा करता है जिस तरह के क़बाइल को चीज़ें मुतसना करा गया, इसी तरह मुसलमानों को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुतसना करार देकर मुसलमानों के क़ुव्वत को, ताकत को और उनकी शरीयत में जो मुदाखलत की जा रही है उससे रुक जाएँ। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान हर हाल में अपनी शरीयत की पाबंदी करते हुए अपनी जान माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पर हुकूमत हिंद से गुजारिश की जाती है कि मुसलमानों को इस यूनिफॉर्म कोड से मुतसना करार दिया जाए।